तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर लिखना है log 3 base 4. ओके, दैट इज हाउ वी कैन राइट. अगर 1/log 4 base 3 है तो अगर ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में तो log 3 base 4 हम लिख सकते हैं. सो दीज आर दी रूल्स ऑफ लॉगरिथम. हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं. तो पहला जो रूल था वो था, फर्स्ट रूल वॉज लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट. तो वो रूल था log x डॉट वाई बेस ए. तो वो हो जाएगा log x बेस ए प्लस log y बेस ए. अगर ये दोनों साइड ट्रू है, हाँ, समटाइम्स log 5 प्लस log 9 ऐसा आपको दिया होगा, तो log 5 प्लस log 9 क्या होगा, log 45. दोनों लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये दोनों इक्वल है ना, इसीलिए हम दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल इज log x अपॉन वाई बेस ए. तो हो जाएगा log x बेस ए माइनस log y बेस ए. ओके, मल्टीप्लीकेशन होगा तो एडिशन, कोशेंट होगा तो यहाँ पे डिवीजन होगा तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, माइनस आएगा. नाम रूल 3 लॉगरिथम ऑफ पावर. सो उसमें log x रेज टू n बेस a. तो ये जो n होगा वो आगे आ जाएगा n इंटू log x बेस a. ये बेस जो है ना वो नीचे लिखना है, वो ध्यान रखना. हाँ, कुछ लोग लिखने में प्रॉब्लम कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कुछ लोग. तो log x रेज टू n बेस a इक्वल टू n इंटू log x बेस a. सो दिस इज लॉगरिथम ऑफ पावर. फिर चेंज ऑफ बेस हमने सीखा log x बेस y. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस a अपॉन log y बेस a. और समटाइम्स अगर बेस ना इंट्रोड्यूस करें तो भी चलेगा, log x अपॉन log y. सिंपली वी कैन राइट log x अपॉन log y. नाउ रूल नंबर 5 वो हमने देखा, log 1 इज ऑलवेज 0. बेस कोई भी हो ग्रेटर देन ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1 तो होना चाहिए. सो log 1 बेस ए इज ऑलवेज 0. 6th रूल log a बेस a इज इक्वल टू 1. log a बेस a इज ऑलवेज 1. रूल नंबर 7 a के पावर में log है y बेस a, तो वो हो जाएगा ओनली y. एंड रूल नंबर 8 1 अपॉन log x बेस y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log y बेस x. ओके, कैसे log x बेस y है तो log उसको ऐसे लिख सकते हैं log x अपॉन log y, log x अपॉन log y. फिर log y ऊपर चला जाएगा, log y अपॉन log x है तो उसको log y बेस x लिख सकते हैं चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से. ओके, तो वो जनरल रूल के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया. log x बेस 1 अपॉन log x बेस y इज log y बेस x. ओके, सो दीज आर दी रूल्स ऑफ लॉगरिथम. ये आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा. अगर रूल आप याद नहीं करोगे तो आपको चैप्टर समझ. नाउ लेट वी टेक सम एग्जांपल हियर, शॉर्ट क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट इज log 125 बेस 5 इक्वल टू ब्लैंक. ओके, हमारे पास 4 ऑप्शन है 2, 3, 5, 25. मैं ऑप्शन नहीं आपको दिखा रहे. अब देखो log 125 बेस 5 है. चलो मैं ऑप्शंस आपको देती हूँ. ऑप्शन 1 इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 5 और ऑप्शन डी इज 25. ओके, तो लेट वी ट्राई टू सॉल्व. नाउ log 125 है तो हम रूल के हिसाब से हमें करना है. अब हमें 125 और 5 में कोई रिलेशन फाइंड करना है. तो हमें पता है कि एक्चुअली 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्यूब क्या हो जाएगा
125। ओके, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 125 की जगह पे लिखेंगे 5⁻3 और यहाँ पे बेस 5 तो है। ओके, नाउ अब हम रूल पे जाते हैं। आप रूल याद करो कि रूल में पावर रूल याद करो, लॉगरिथम ऑफ पावर। जो अगर पावर में कोई वैल्यू है तो वो हम कहाँ लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। तो ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा। सो 3 इंटू log 5 बेस 5। ओके, ये जो 3 है वो हमने आगे लिख दिया, क्योंकि कौन से रूल के हिसाब से, रूल ऑफ लॉगरिथम ऑफ पावर के रूल के हिसाब से। सो 3 इंटू log 5 बेस 5। अब log, व्हाट इज log 5 बेस 5? वो भी हमें पता है कि log a बेस a इज ऑलवेज 1। सो log 5 बेस 5 इज ऑलवेज 1। सो 3 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया? 3। हमारा रूल नंबर 6 देखो। रूल नंबर 6 क्या है? log a बेस a इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे log 5 बेस 5 इज 1। सो आंसर हो गया हमारा 3। तो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ लेट मी टेक सम अनदर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 4 बेस 2 प्लस log 16 बेस 2 इक्वल टू ब्लैंक। अब बेस दोनों के सेम है और हम ये रूल याद करो, log x प्लस log y। log x प्लस log y क्या लिख सकते हैं हम? log x इंटू y। अगर एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और माइनस है तो डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो log 4 और log 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 4 इंटू 16 बेस 2। ओके, क्योंकि दोनों एडिशन में है तो 4 और 16 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 4 इंटू 16, 4 है वो 2/2 है और ये हो जाएगा 2/4। देखो 4 इज 2/2 इंटू 2/4, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 4 दैट इज 2/6। तो यहाँ पे 4 और 16 को अदरवाइज ऐसे लिखो, 16 इंटू 4 दैट इज 64। ओके, अब ये ऑप्शन में नहीं होगा, हमारे ऑप्शन में जो log 64 है उसको हम ऐसे लिखेंगे log 2/6 बेस 2। ओके, नाउ ये जो 6 है वो आगे आ जाएगा। सो 6 इंटू log 2 बेस 2। नाउ log 2 बेस 2 इज 1। 6 इंटू 1, सो आंसर इज 6। इसका करेक्ट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 3। log 81 माइनस log 9 बेस 3। ओके, log 81 बेस 3 माइनस log 9 बेस 3। ओके, नाउ हमारे सेकंड रूल के हिसाब से अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग क्वोशंट डिवीजन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 9 बेस 3। 9 इंटू 9 81, सो यहाँ पे हो जाएगा log 9 बेस 3। नाउ व्हाट इज log 9? सो log 9 मतलब 3 स्क्वायर बेस 3। 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू log 3 बेस 3। नाउ log 3 बेस 3 इज 1, सो 2 इंटू 1, सो आंसर इज 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे माइनस है तो 81 और 9 हम डिवीजन में लिख सकते हैं, क्वोशंट फॉर्म में लिख सकते हैं, 81 बाई 9। सो 9 इंटू 9 81, तो यहाँ पे log 9 हो गया, log 9 बेस 3। अब 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, सो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू log 3 बेस 3, बट log 3 बेस 3 इज 1, सो 2 इंटू 1, सो आंसर इज 2। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के, अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से।
Let question number 4. If log x base 2 equal to 3, then x equal to blank. ओके, यहाँ पे log x base 2 equal to 3 दिया हुआ है, हमें और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल नहीं है, इसमें हम अप्लाई करेंगे लॉगरिदम फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2⁻³ इक्वल टू एक्स। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 2⁻³ इक्वल टू एक्स। सो भी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, एक्स इक्वल टू 2⁻³ दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 5. If log 16 base x equal to 4, then x equal to blank. इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे लॉगरिदम फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। log 16 base x equal to 4, सो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा x⁴ इक्वल टू 16। ओके, अब किसकी पावर 4 16 होती है? 2 की। सो 2⁴ दैट इज 16, हमें पता है। सॉरी, x⁴ इक्वल टू 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴, सो इट मीन्स x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2। Okay, now next, there are so many examples. Example number 6. 9⁻² log 2 base 3 equal to blank. Okay, now यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा, सो इन दैट केस वी कैन अप्लाई। तो क्या करेंगे अब इसमें? तो 9 को पहले लिखेंगे हम लोग, 9 को पहले लिखेंगे 3²। ओके, ये तो उसके पावर में है, तो 9 को लिखा मैंने 3², फिर उस log 2 base 3। तो फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻² इंटू log 2 base 3। अब ये जो 2 हो उसको इसके पावर में लेके आते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 base 3 और 2 की पावर 2। तो ये हो गया ये हो जाएगा 3⁻² log 4 base 3। ओके, हमने क्या किया? पहले 9 की जगह पे लिखा 3², ये ब्रैकेट के बाहर log 2 base 3, ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब 2 इंटू log 2 base 3 है, तो 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं पावर रूल के हिसाब से, लॉगरिदम ऑफ पावर। दोनों साइड अप्लाई कर सकते हैं। x⁻n है तो n को हम आगे लेके आए, यहाँ पे अगर n आगे है तो हम लोग वापस ऊपर भी ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड सेम है ये रूल। तो ये जो n है वो उसको हम यहाँ पे ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे जो 3 है, 2 है, उसको अगर पावर में लेके जाएंगे तो 2² हो जाएगा 4। सो नाउ वी हैव अवर रूल 3⁻² log 4 base 3, ये दोनों वैल्यू सेम, तो इसका आंसर आ गया 4। ये कौन सा है? रूल नंबर है 7। रूल नंबर 7, a⁻² log y base a इक्वल टू y। तो इस टाइप के काफी सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 7,
log base 3 in bracket log 27 base 3 इक्वल टू ब्लैंक। ओके, अब ये एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना उसको पकड़ो, जो सिंपल टर्म है वो तो होगा नहीं। अब यहाँ पे 27 और 3 के 27 के फैक्टर्स हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे 27 की जगह पे लिखेंगे 3⁻³ बेस 3। ओके, 27 की जगह पे हमने नहीं लिखा 3 × 3 × 3 दैट इज 3⁻³ 3 की पावर 3। तो नाउ वी कैन राइट लॉग बेस 3 आगे आ जाएगा, 3 × log 3 बेस 3। ओके, नाउ log 3 बेस 3 इज 1 क्योंकि log a बेस a1 है, सो ये हो गया log 3 बेस 3 इज 1। ओके, सो नाउ 3 × 1 इज ऑल्सो 3, सो ये log 3 और यहाँ पे बेस 3, सो अगेन log 3 बेस 3 इज 1। इसका फाइनल आंसर आ गया 1। अगेन हमने क्या किया, 27 की जगह पे 3⁻³ लिखा, फिर 3 आगे आ गया, पावर लॉगरिथम ऑफ पावर। फिर यहाँ पे log 3 × 3 दैट इज 1, सो 3 × 1 इज 3, सो अगेन log 3 बेस 3 इज 1, सो फाइनल आंसर इज 1। नाउ रूल नंबर example number 8. There are so many examples. Log 81 divide by log 27 equal to blank. Okay. now यहाँ पे है log 81 divided by log 27। अब आप ध्यान रखना, काफी लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। हमारा जो रूल है वो है log x माइनस log y के लिए। यहाँ पे डिवीजन के लिए रूल नहीं है, डिवीजन के लिए है लेकिन x/y के लिए है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, log 81 डिवाइड बाय log 27, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 81 बाय log 27। अब इसके लिए तो हमारे पास रूल नहीं है ना, ये जो है एक्चुअली ये दिया गया है। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये रूल अप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे डिवीजन थोड़ी है। ओके, तो log 81 डिवाइड बाय log 27 कैसे हम लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, वो हमारे रूल नंबर 2 के हिसाब से सॉल्व नहीं होगा ये। नाउ log 81 log 27, बेस यहाँ पे नहीं दिया गया है तो कोई इश्यू नहीं है। अब log 81 को कैसे लिख सकते हैं हम, log 81 और 27 में क्या सिमिलरिटी है, दोनों 3 के पावर्स है, तो 81 इज एक्चुअली 3⁻4 और 27 इज एक्चुअली 3⁻3। ओके, अब ये जो पावर रूल के हिसाब से 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, सो 4 × log 3 अपॉन 3 × log 3। तो ऊपर और log 3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 3 कैंसिल, 3 नहीं कैंसिल कर सकते, log 3 पूरी वैल्यू है, तो log 3 हम कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर इज 4/3, तो वो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। रूल नंबर 9, log x² बेस y into log y³ बेस x। ओके, यहाँ पे है log x² बेस y इंटू log y³ बेस x। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, दोनों log के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास रूल नहीं है, यहाँ पे एडिशन है। हमारा जो रूल है यहाँ पे उसमें हमारे पास एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन तो बाद में x.y का होता है। ओके, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 नहीं अप्लाई होगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो log x² बेस y है, तो ये जो 2 है उसको हम आगे ला सकते हैं, सो 2 × log
एक्स बेस वाई इंटू, ये 3 आगे ले जा सकते हैं, 3 इंटू लॉग वाई बेस एक्स। अब नाउ वी विल अप्लाई चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस के हिसाब से एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं। लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई इंटू 3 इंटू लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। तो log x कैंसल, log y कैंसल, सो आंसर इज 6। ओके, 3 इंटू 3 6। सो आपको अब ऐसा लगेगा मैडम को इतना सारा कैसे पता है, लेकिन ये सब आपको प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। सो वी आर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू फॉर